उत्तरं यत् समुद्रस्य हिमाद्रेश्चैव दक्षिणं वर्षं तद् भारतं नाम भारती यत्र सन्ततिः। हिमालय के दक्षिण और समुद्र के उत्तर में स्थित समस्त भूमि भारत कहलाती है और इस भूमि पर रहने वाले सभी लोग भारतीय हैं। विष्णु पुराण की यह उद्घोषणा भारत और भारतीयता की सबसे सटीक परिभाषा देती है, ऐसी परिभाषा जो आधुनिक ग्रंथों में नहीं मिलती। यह इस बात का प्रमाण है कि भारत भूमि को हम हजारों वर्षों से एक राष्ट्र के रूप में मानते आए हैं, एक इकाई के रूप में देखते आए हैं और इस पूरे क्षेत्र में रहने वाले सभी लोगों को भारतीय, फिर वो चाहे किसी भी धर्म, मत या संप्रदाय के क्यों ना हो। यह तथ्य उन पाश्चात्य इतिहासकारों के रचे गए भ्रमचाल को ध्वस्त करता है कि भारत में राष्ट्र की परिकल्पना अंग्रेजों के आने के बाद ही पनपी। भारत की इसी सांस्कृतिक एकता की आत्मा है महादेव शिव। डमरुपाणि शूलपाणि हे नटराजन नमो 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 शीश गंग भस्म अंग करते धारण नमो 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 नमो। वे हमारी चेतना में इतनी गहराई से रचे बसे हैं कि सिंधु घाटी में मिले सभ्यता के सबसे पुराने अवशेषों में भी शिव अपने पशुपति स्वरूप में विराजमान हैं। शिव भारत की आस्था, शक्ति और सनातनता के स्रोत हैं। उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम तक फैले 12 ज्योतिर्लिंग शिव के इस सनातन तत्व के जागृत स्वरूप हैं। इन 12 ज्योतिर्लिंगों के माध्यम से हम अपनी जो हमारी उत्तम भावनाएं हैं उनका विकास करते हैं, हम अपने चित्त का नैर्मल्य स्थापित करते हैं और सब में समभाव की कल्पना करते हैं, क्योंकि उस समय हमें ये अनुभूत होता है कि जो शिव तत्व मुझ में है वही शिव तत्व सब में है। और अगर हम इस भाव का अनुभव कर करके चलते हैं तो निश्चित रूप से हमें सफलता प्राप्त होती है और हमारा जीवन उत्तम बन सकता है। ये ज्योतिर्लिंग हैं पश्चिम में गुजरात के अरब सागर तट पर श्री सोमनाथ, आंध्र प्रदेश के श्री शैलम के निकट मल्लिकार्जुन, मध्य प्रदेश के प्राचीन नगर उज्जैन में स्थित महाकाल, मध्य प्रदेश में ही नर्मदा के तट पर स्थित ओंकारेश्वर, झारखंड स्थित वैद्यनाथ धाम, पुणे के निकट भीमा शंकर, दक्षिण के तमिलनाडु में हिंद महासागर के तट पर रामेश्वरम,
महाराष्ट्र के औरंगाबाद के निकट स्थित घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग। गुजरात के द्वारका के निकट नागेश्वर, वाराणसी स्थित काशी विश्वनाथ, नासिक में गोदावरी के तट पर त्र्यंबकेश्वर, एवं हिमालय की उत्तुंग चोटियों के बीच स्थित केदारनाथ। सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम् उज्जयिन्यां महाकालम् ओंकारममलेश्वरम् परल्यां वैद्यनाथं च डाकिन्यां भीमशङ्करम् सेतुबन्धे तु रामेशं नागेशं दारुकावने। वाराणस्यां तु विश्वेशं त्र्यम्बकं गौतमीतटे हिमालये तु केदारं धुष्मेशं च शिवालये। प्रायः प्राकृतिक स्थानों पर नदियों के, जैसे सोमनाथ मंदिर है सौराष्ट्र में तो समुद्र के तट है, समुद्र के तट पर है। आंध्र प्रदेश में है तो वो कृष्णा के तट पर है। नर्मदेश्वर हैं तो नर्मदा के तट पर हैं। केदारेश्वर हैं, केदार मतलब हिमालय श्रृंखला और जो मंदाकिनी है उसके तट पर हैं। इन 12 ज्योतिर्लिंगों में भारत की सांस्कृतिक एकता स्पष्ट रूप से उभर कर आती है। इन ज्योतिर्लिंगों की स्थिति में भी अद्भुत वैज्ञानिकता है। हिंद महासागर के तट पर स्थित रामेश्वरम और हिमालय की चोटियों के बीच स्थित केदारनाथ एक सीधी रेखा पर हैं। सदियों से भारत में इन 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन की परंपरा रही है। आज भी असंख्य लोग पूर्व से पश्चिम तक और उत्तर से दक्षिण तक ज्योतिर्लिंगों के दर्शन के जरिए भारत भ्रमण करते हैं। सांस्कृतिक आदान प्रदान का इससे बढ़िया जरिया क्या हो सकता है। तमिलनाडु एवं आंध्र के लोग बड़ी संख्या में वाराणसी में मिलते हैं। वहीं मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के श्रद्धालु गुजरात के वेरावल और द्वारका में घूमते दिख जाएंगे। यह अद्भुत समागम, सांस्कृतिक आदान प्रदान इन 12 ज्योतिर्लिंगों के कारण ही संभव हो पाया है। 12 ज्योतिर्लिंगों का सांस्कृतिक दृष्टि से बड़ा महत्व है, क्योंकि वह संपूर्ण भारतवर्ष को एक सूत्र में पिरोने का काम करता है। हजारों साल पुरानी हमारी परंपरा को, संस्कृति को तहस नहस करने के असंख्य प्रयास हुए, बारंबार आक्रमण हुए, लेकिन इसके बावजूद भारतीय संस्कृति अपनी पूरी भव्यता के साथ बरकरार रही। गुजरात में अरब सागर तट पर स्थित सोमनाथ ज्योतिर्लिंग भारत की इस जीवंत शक्ति का सबसे उज्जवल उदाहरण है। 11वीं शताब्दी की शुरुआत में अफगान आक्रमणकारी महमूद गजनी ने इस पवित्र मंदिर पर कई आक्रमण किए, लूटने की कोशिश की, लेकिन वो इस ज्योतिर्लिंग की आभा को नष्ट नहीं कर पाया। आज भी सोमनाथ का यह ज्योतिर्लिंग पहले से भी अधिक दिव्यता के साथ भारत की सनातन संस्कृति की कीर्ति पताका फहरा रहा है। सोमनाथ मंदिर
जिसको बड़े संघर्षों से हम बचा पाए हैं और कई बार उस पर आक्रमण भी हुए। उसकी समृद्धि को देख करके उसमें जो स्वर्ण थे या जो भी समृद्धि थी उसको लूटने के चक्कर में 17 बार आक्रमण हुए और उसके बाद भी वो सुरक्षित रहा। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उसकी मरम्मत भी कराई और उसको राष्ट्र को समर्पित किया गया। ये सभी 12 तीर्थ दिव्यता, सात्विकता और आस्था की आभा से दमकते हैं, इसीलिए ये ज्योतिर्लिंग कहलाते हैं। काशी तो स्वयं शिव का स्थान है और यहाँ स्थित विश्वनाथ मंदिर कहा जाता है प्रलय से भी प्रभावित नहीं हो सकता। काशी का सर्वोत्तम महत्व है कि काशी विश्वनाथ की नगरी है, त्रिशूल में उसको धारण करते हैं। प्रलय के समय में भी उसमें किसी प्रकार का विकार नहीं आता, वो नगरी सुरक्षित रहती है। इस रूप में भगवान शिव की उपासना की गई है। तो काशी विश्वनाथ का भी अपना एक बड़ा महत्व है जो मध्य स्थान है भारतवर्ष का। इसी तरह उज्जैन और ओमकारेश्वर स्थित मंदिरों का महात्म्य है। श्री शैलम स्थित मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग भी है और शक्तिपीठ भी। यह शिव एवं शक्ति का अद्भुत समागम है। नमामि शमीशान निर्वाण रूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेद स्वरूपम्। पवित्र गोदावरी के तट पर नासिक में त्रयंबकेश्वर है। इसकी महिमा भी निराली है। शिव और शक्ति का पार्थक्य कहीं नहीं है। शिव शक्ति के बिना नहीं है, न शिवः शक्ति रहितोऽस्ति। शक्ति के बिना शिव की कल्पना ही नहीं की जा सकती। हिमालय की चोटियों के बीच स्थित केदारनाथ धाम की महिमा तो हिमालय से भी ऊंची है। यहां आकर लगता है साक्षात शिव के सानिध्य में आ गए हैं। इतनी पवित्रता, आस्था और चेतना की गहराइयों का आभास होता है। जहाँ से सृष्टि का आविर्भाव है और जिसमें उस पूरी सृष्टि का विलय है, इस रूप में जो अपने स्वरूप का प्रथन करता है, उस परम शिव तत्व से हमारा तादात्म्य हो जाए, यह विज्ञान की सबसे बड़ी उपलब्धि है। और भारत की आत्म तत्व की जो खोज है, यह विश्व के विज्ञान के लिए सबसे बड़ी उपलब्धि है। इस रूप में हम इस भगवान शिव की उपासना को देख सकते हैं। जब हम भारतीय सनातन परंपरा की बात करते हैं तो एक नाम सबसे पहले आता है आदि शंकराचार्य का। मात्र 32 वर्षों के जीवन में इस दिव्य संत ने भारत की चेतना को, संस्कृति को, आस्था को ऐसी दिशा दी कि सनातन संस्कृति हजार झंझावातों को सहते हुए आज भी मजबूती से खड़ी है। उनके नाम से एक जो बहुत महत्वपूर्ण विषय है वह है पंचदेवतोपासना की स्थापना। सामान्य रूप से उस समय भारत में शैव, शाक्त, वैष्णव, गाणपत्य, शौर्य इत्यादि परस्पर वैमनस्य की दृष्टि से एक दूसरे को देखते थे। लेकिन आचार्य शंकर ने उन सबको यह बताने में सफल रहे कि यद्यपि अपनी भावना की दृष्टि से वह किसी भी देवता की उपासना करें, लेकिन तात्विक दृष्टि से सभी में एक ही तत्व विद्यमान है और इसमें वो सफल हुए। लोग अपनी श्रद्धा से उपासना करते हुए दूसरे देवता या दूसरे देवता के अनुयायी से स्नेहपूर्वक व्यवहार करने लगे। यह भारत में बहुत बड़ी उपलब्धि है और आज भी उस परंपरा का पालन हम कर रहे हैं और भारत में जो सौमनस्य की भावना है उसमें उसका बहुत बड़ा योगदान है। कुंभ को उन्होंने एक व्यवस्थित रूप दिया और वह व्यवस्था आज तक हमारे देश में बनी हुई है कि करोड़ों लोग अपनी आस्था, अपनी संस्कृति उसको ध्यान में रखते हुए 4 जगहों पे एकत्रित होते हैं और वहाँ फिर पहले जो संकल्पना थी उसको कितना कार्यान्वित किया गया उसके बारे में विमर्श करते हैं, भावी जो योजना है उसके बारे में विमर्श करते हैं। और भारत में जितने संप्रदाय के ज्ञानी,
जो संत महात्मा, वो आपस में विमर्श करते हुए देश की जितनी समस्याएं हैं या देश का कैसे विकास हो, इसके बारे में विमर्श करते हैं। उसको बनाने वाले, उसको व्यवस्थित करने वाले आदि शंकराचार्य हैं, जो भारत की इस सांस्कृतिक एकता और इस सांस्कृतिक महत्व को उन्होंने स्थापित किया, जो आज तक अबाध रूप से हमारे देश में चला आ रहा है। सुदूर दक्षिण में केरल के कलड़ी में जन्मे शंकर बचपन में ही सन्यासी हो गए। जो बाल वृंद हैं, जो हमारे स्कूल के छात्र छात्राएं हैं, उनके लिए एक आदर्श है कि कैसे 8 वर्ष का बच्चा देश को देख रहा है। वह देख रहा है कि देश की अखंडता कैसे रहे, कैसे यहाँ सांस्कृतिक और आध्यात्मिक एकता आए। जो युवा वृंद है, उसके लिए एक मापदंड के रूप में है कि किस प्रकार एक युवा वर्ग को संपूर्ण जीवन लोक कल्याण के लिए समर्पित करना चाहिए। कोई यदि वैराग्य वृत्ति का व्यक्ति है तो उसके लिए एक वह उदाहरण है कि वो किस प्रकार वैराग्य की दृष्टि से रहते हुए भी लोक कल्याण मात्र को अपने जीवन का लक्ष्य बनाना, इस तरह से देश के लिए कैसे काम किया जाए, इसके लिए वह प्रेरणा स्रोत हैं। वो सत्य की खोज में दक्षिण से उत्तर और पूर्व से पश्चिम तक लगातार भ्रमण करते रहे, जन जागरण करते रहे, देश समाज का पुनर्जागरण करते रहे। यात्रा के क्रम में वो पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण तो गए ही, लेकिन इसके साथ नेपाल में पशुपतिनाथ, आज का जो पाकिस्तान है वहाँ सिंधु प्रदेश, बलूचिस्तान, पेशावर, तक्षशिला और फिर अफ़गानिस्तान की ओर से जाते हुए उन्होंने सर्वज्ञ पीठ कश्मीर में शास्त्रार्थ किया था और फिर संपूर्ण भूभाग को उस समय एकीकृत मानते हुए उन्होंने सांस्कृतिक एकता स्थापित की। उन्होंने अद्वैत दर्शन को स्थापित किया और धर्म की संस्थापना और संरक्षण के लिए चारों दिशाओं में 4 मठों की स्थापना की। उत्तर में बद्रिकाश्रम, पूर्व में समुद्र के तट पर पुरी, पश्चिम में द्वारका एवं दक्षिण में श्रृंगेरी। आचार्य शंकर का जो एक विशेष योगदान है वह है 4 मठों की स्थापना, और 4 मठों की स्थापना के द्वारा उन्होंने संपूर्ण भारतीय समाज को एकीकृत किया है। उन 4 मठों के नाम इस प्रकार हैं कि सर्वप्रथम जो उड़ीसा में पुरी में, जगन्नाथपुरी में जो एक धाम भी है, वहाँ पर उन्होंने गोवर्धन मठ की स्थापना की। गोवर्धन मठ ऋग्वेद के लिए जाना जाता है और उनके प्रथम शिष्य पद्मपाद आचार्य उसके प्रथम शंकराचार्य नियुक्त हुए। वहाँ का जो वेद वाक्य है वह प्रज्ञानम ब्रह्म है। दूसरा जो उनका प्रमुख मठ है वह श्रृंगेरी मठ है। श्रृंगेरी मठ कर्नाटक में स्थित है और वह यजुर्वेद का मठ माना जाता है। यजुर्वेद का जो मुख्य वाक्य है वह अहम ब्रह्मास्मि है और वहाँ के जो प्रथम आचार्य हुए वो सुरेश्वराचार्य हुए। इसके बाद जो तीसरा मठ है वो गुजरात में है, जो द्वारका पीठ या शारदा मठ के रूप में जाना जाता है। वह सामवेद का मठ है और वहाँ का जो प्रमुख वाक्य है वह तत्त्वमसि है। तो वहाँ के प्रथम आचार्य जो थे वो हस्तामलक थे। और जो चौथा मठ है वो ज्योतिष पीठ है, वह बद्रीनाथ के पास है उत्तराखंड में, और वह अथर्ववेद का मठ माना जाता है। वहाँ के जो प्रथम आचार्य थे वह तोटकाचार्य थे और वहाँ का जो वाक्य है वह अयम आत्मा ब्रह्म है। तो 4 वेदों के द्वारा, 4 प्रकार के वाक्यों के द्वारा, महावाक्यों के द्वारा उन्होंने ये बताया कि जीव ही ब्रह्म है और जीव में, प्रत्येक जीव में जो आत्मा है वह एक ही है और आध्यात्मिक दृष्टि से हम सभी एक हैं। आदि शंकर ने अपने जीवन के अंतिम वर्ष केदारनाथ में गहन तपस्या में बिताए और यहीं
32 वर्ष की आयु में महासमाधि ली। तो ये 4 धाम, 4 क्षेत्र और 4 मठ और 4 वेद, और चारों वेद का एक अर्थ कि हम सब में आत्मा एक तत्व है, वही ब्रह्म तत्व है। इस दृष्टि से हम यदि सबको देखते हैं तो हमारे सब द्वेष राग समाप्त हो जाते हैं। यह सुखद संयोग है कि आगामी 5 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केदारनाथ में आदि शंकराचार्य के समाधि स्थल पर एक भव्य प्रतिमा का अनावरण करेंगे। उस जगह पे जो उनका जो समाधि स्थल था वह किसी कारणवश जो विपदा आई थी उसमें समाप्त हो गया, तो उसको जिस प्रकार से आज स्थापित किया जा रहा है और हमारी सरकार, हमारे प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार उसको एक विशेष रूप में अपने अंदर रखते हुए उसको आगे बढ़ाया है, यह बहुत प्रशंसा के योग्य है। आचार्य शंकर हमेशा कहा करते थे कि जो राजा सुधनवा जैसा चाहिए, जो नियम के आधार पर अच्छी तरह से प्रशासन चलाते हुए, धर्म को समाज से जोड़ते हुए, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक दृष्टि से एकता स्थापित करते हुए आगे बढ़ते थे। यदि इस तरह का प्रशासक हो तो निश्चित रूप से भारत विश्व गुरु रहेगा, भारत धन धान्य से संपन्न रहेगा और भारत जिसके लिए परंपरा से जाना जाता है वही रूप हमारे समक्ष एक बार फिर से उपस्थित होगा। यह भारत का नमन है उस दिव्य संत को जिसने भारत ही नहीं समूचे विश्व को एकता का अद्भुत मंत्र दिया। वह मंत्र जो बताता है सभी जीव वास्तव में परम तत्व का ही विस्तार हैं, इसीलिए एक ही है, शिव स्वरूप है। यही है शंकर का दिया शिव का सनातन सत्य जो भारत को विश्व गुरु बनाता है। जल प्रवाह पावितस्थले गलेवलम्ब्य लम्बिताम्बुजङ्ग तुङ्गमालिकां डमड्डमड्डमड्डमन्निनादवड्डमर्मयं चकार चण्डताण्डवं तनोतु नः शिवः शिवम्। संभ्रम भ्रमन्निलिम्प निर्झरी विलोल वीचि वल्लरी विराजमान मूर्धनि दगद्दगद्दगज्ज्वलल्ललाट पट्ट पावके किशोर चन्द्रशेखरे रति प्रतिक्षणं मम। धराधरेन्द्र नन्दिनी विलास बन्धु बन्धुरस्फुरद्दिगन्त सन्तति प्रमोदमान मानसे कृपाकटाक्ष धोरणी निरुद्ध दुर्धरापदि क्वचित् दिगम्बरे मनो विनोद मे तु वस्तुनि। जटाभुजङ्ग पिङ्गल स्फुरत्फणामणि प्रभा कदम्ब कुङ्कुमद्रव प्रलिप्त दिग्वधूमुखे मराद सिन्दूरस्फुरत्वगुत्तरीय मेदुरे मनो विनोदमद्भुतं विभर्तु भूतभर्तरी।